हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्योर मैथमेटिक्स आपकी अपनी चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ सवाल। आज उसी टाइप के सवाल मैं लेके आया हूँ जो कि पूछे गए हैं बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंक पीओ की एग्जामिनेशन में। ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन है, बट थोड़े फंडामेंटल, थोड़े फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए आइए चलते हैं पेन और पेपर के साथ अपने रण मैदान में। और मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी चैनल का वीडियो आप देखते हो और अगर आपको ऐसा लगे कि ये पार्ट निकाल देने लायक है और ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, कोई भी टाइप का सजेशन हो आपका, जैसे वॉइस क्वालिटी को लेके या फिर क्लैरिटी को लेके या फिर कोई कंटेंट को लेके, आप जिस प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हो उस प्रकार से मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि मेरे को पता चले एंड आई ऑल्सो कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ गए हैं अपने रण मैदान में पेन और पेपर के साथ, और चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिया था आपको, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। मैं लिख देता हूं फिर से यहाँ पे, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स दैट विल बी n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसी तरह से आपको ये चीज़ आज के लिए भी याद रखनी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो आपको याद रखना है, फॉर एग्जांपल ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अप टू जैसे जैसे आप चले जाओगे n स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला होता है ये वाला n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। सो बेस्ड ऑन दिस थिंग कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो बैंक पीओ की एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। द क्वेश्चन इज़ 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस अप टू आपको फाइंड आउट करना है 20 स्क्वायर। तो ये बैंक पीओ की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, 1 स्क्वायर से लेके अप टू एन नेचुरल नंबर तक। बट यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो 11 से। तो पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में जैसे किया था वही चीज़ करनी है हमको। हम क्या करेंगे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 से लेके 20 तक, और उसमें से माइनस कर देता हूँ 1 से लेके 10 तक। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 10 स्क्वायर। तो इफ यू कैन सी 11 के लिए आप 1 to 20 में से 1 to 10 माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास सीधा 11 आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप देखोगे n इज इक्वल टू 20 है और यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 है, बिकॉज 1 से लेकर 10 तक, ये 1 से लेकर 20 तक। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दिस वन, आई एम अप्लाइंग n इज इक्वल टू 20 ओवर हियर। तो ये 20 एंड 20 प्लस 1 सो 21, 20 टू ज़ा 40 एंड प्लस 1 सो 41 अपॉन 6 माइनस ये 1 से लेकर 10 तक, तो n इज इक्वल टू 10। सो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 टू ज़ा 20 प्लस 1 21 अपॉन 6। तो हम लोग कट कर देते हैं, ये 2 3 ज़ा एंड 10 ज़ा एंड 3 7 ज़ा। सो इट विल गिव्स यू 10 7 ज़ा 70 इंटू 41 माइनस यहाँ पर भी सेम टाइप का होगा 3 एंड 5 एंड 3 7 ज़ा। सो 11 5 ज़ा 55 इंटू 7। तो ये हो जाएगा आपका 7 1 ज़ा 7 एंड 7 4 ज़ा 28 एंड 0 माइनस 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 प्लस 3 38। तो इसका जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हो यू विल हैव आंसर 2 4 8 5। तो बहुत कम समय में ये आप कर सकते हो अगर आपके पास ये वाला फॉर्मूला अवेलेबल है। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन उसके ही जैसा करते हैं और दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से करना है। मेरी क्वेश्चन इज़, सेम टाइप का तो नहीं बोल सकते, इसमें टाइप चेंज होते रहते हैं। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर एंड अप टू 20 स्क्वायर। सो इफ यू कैन सी ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है, ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। तो वी नो दैट दिस आइडेंटिटी दैट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखोगे तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। तो बट यहाँ पे n नेचुरल नंबर नहीं, ये सारे इवन नंबर है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूँगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस ये हो गया 4, मतलब 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर, फिर ये हो गया 6, तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, फिर ये हो गया 4, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर, सो 2 4 ज़ा 8 एंड सो ऑन। जब आप 20 पे आओगे तो इट विल बी 2 इंटू व्हाट यू कैन से 10 स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप जैसे देखोगे तो इसमें से 2 स्क्वायर सारे चीज़ों में से कॉमन निकल सकता है। देखिए मैं 2 स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ, तो अंदर क्या बचता है आप देखोगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू यहाँ पे आ जाओ 10 स्क्वायर। तो फिर से वही सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो 2 स्क्वायर और यहाँ पे n की जगह रहेगा 10। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n प्लस 1 2n प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 6। तो n की जगह पे 10 रखता हूँ, 10 इंटू 11
इंटू 10 टू ज़ा 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो इसके इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 टू ज़ा 4, ये कट कर देते हैं 3 एंड 5 एंड 3 7 सा, सो ये 2 टू ज़ा 4 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7, so 4 5 are 20 and 11 into 20, so it will be 220 into 7, so we can multiply this easily। ये 0 हम ऐसे ही रख देते हैं, 7 2 14 carry 1, 7 2 14 plus 1 15, so this is your final answer। so within 10 seconds you can sort out such of the questions। so आइए कुछ नया देखते हैं। ओके तो दोस्तों आप देख सकते हो, थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3 एंड योर ऑप्शंस आर 1/4, 23/24, 11/12 एंड 17/24। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो ये रहा 7/8 और ये रहा 1/3, तो आप अगर देखोगे तो 8 और 3 का LCM हमारे पास आएगा 24, 8 3 24। तो लेट अस कन्वर्ट ऑल दिस गिवन नंबर्स इनटू देयर कॉमन डिनोमिनेटर। सो 24 के लिए हमको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी 21/24, आपको ये याद रखना है, एंड 8/24। सो वी आर हैविंग सेम काइंड ऑफ डिनोमिनेटर। नाउ लेट अस चेक आउट ऑल द ऑप्शंस। तो 1/4 को मैं 24 वाले डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करूँगा, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6/24। उसके बाद 23/24 तो एज इट इज़ ही रहेगा। 11/12 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज आई नीड 24 एज डिनोमिनेटर, एंड 17/24 दैट विल बी एज इट इज़। अब आपको चेक करना है, आपको क्या करना है, 7/8 से छोटा मतलब 21 से छोटा और 8 से बड़ा क्या है। ये 21 से छोटा है बट 8 से बड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ये 21 से बड़ा है मतलब ये भी नहीं चलेगा। ये 21 से ये बड़ा है तो ये भी नहीं चलेगा। ये 21 से 17 कम है और 8 से ज़्यादा है, सो दिस विल बी अवर आंसर। सो अवर आंसर इज 17/24। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, यू नीड टू फाइंड आउट LCM फाइंड आउट करके सारे डिनोमिनेटर कॉमन कर दो, एंड देन आफ्टर यू कैन चेक ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन। सो विद इन 10 और 12 सेकंड्स यू कैन सॉर्ट आउट सच काइंड ऑफ। ये भी बैंक PO में पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है। 916 इंटू x into 3 that is equal to 214,344, so you need to find out x, so this is our question। so आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में अगर उस साइड हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, इसको और इसको शिफ्ट करते हैं, so that will be in denominator, so x is equal to 214,344 upon 916 into 3। तो सबसे पहले तो हम ये इसका एडिशन चेक करेंगे वेदर इट विल बी कट डाउन विद द हेल्प ऑफ 3 और नॉट। सो 4 + 4 8, 9 10 11 15 16 17 एंड 18। सो ऑब्वियसली सम ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड दैट इज व्हाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो आइए 3 से कट करते हैं, 3 1 जा, देन आफ्टर 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 कैरी 1, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 24। सो इट विल बी 3 8 जा 24। तो अब हमारे पास आ गया है 71448 डिवाइड बाई 916। तो अभी ये इतना बड़ा डिवीज़न किस तरह से करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे 0916 इंटू 10 करते हो तो इट विल बी 9000 अबाउट, ओके, बट यहाँ पे हमारे पास है 70,000। सो 9 के टेबल में 70 कब आता है, अगर आप देखोगे 9 7 जा दैट विल बी 63 एंड 9 8 जा 72। तो अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे 80 से तो ये 72,000 हो जाएगा, ये वाला जो हमारा 916 है वो। अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे और 70 से करोगे तो बहुत कम आ जाएगा, बट यू कैन सी ओवर हियर यूनिट नंबर इज़ 8। 6 के टेबल में 8 लाना है, तो एक तो 6 8 जा उसमें 8 आएगा और एक होगा 6 3 जा। बट आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 80 के ज़्यादा करीब है, 63,000 से बहुत दूर है 71,000, 72,000 से 71,000 थोड़ा करीब है। तो मैं 8 का सहारा लूँगा और ये 7 से अप होगा। सो इट कैन बी 916 इंटू 78। तो आइए चेक करते हैं 916 इंटू 78। तो इसका भी एक शॉर्टकट है, तो मैं आपको वो बाद में बता दूंगा। मैं एक अलग से वीडियो डालने वाला हूँ। तो आइए मैं पहले चेक कर लेता हूँ 8 एंड दैट विल बी 4 यस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, सो इट विल बी what you can say 78। so here we have got the value of x that is 78। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने किया शॉर्टकट तरीके से ये वाला, तो इसके लिए मैं अगला वीडियो डालूंगा अलग से कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट टू 2 डिजिट एंड 3 डिजिट टू 3 डिजिट और 3 डिजिट टू 2 डिजिट विद इन सम ऑफ द। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, √x इज इक्वल टू 88 इंटू 42 डिवाइड बाई 16 देन फाइंड आउट x। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये 16 डिवीजन में है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं। तो आपको पता ही होगा √x इज इक्वल टू 88 इंटू 42 एंड डिवीजन का मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिवीजन में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आइए इसको कट डाउन कर लेते हैं, ये 4 4 जा एंड आप कैन से 4 2 2 ओके, फिर से कट होगा ये 2 एंड देन आफ्टर 11 एंड
2 and 21. So 11 into 21, so it will be 11 1 is 11, 11 2 is 22 and that will be 231. So यहाँ पे हमको वैल्यू मिली रूट एक्स इज इक्वल टू 231. तो हम लोग दोनों साइड से स्क्वायर कर लेंगे, तो आपको x इज इक्वल टू 231 इंटू 231. तो अभी आपको इसका स्क्वायर भी नहीं पता है, तो मैंने पहले ही बोला कि मैं आपको ये शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ, तो मैं जल्दी बता दूंगा आपको, तो आप टेंशन मत लीजिए. 1 तो ये x इज इक्वल टू 53361. सो दैट विल बी द आंसर. और मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं अगली वीडियो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन की डालने वाला हूँ, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर्स एंड हाउ टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सच डिजिट्स. ओके, तो आशा रखता हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी मन में आए कर दीजिए, और हमारे जैसे ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके. मैं फिर से बोलता हूँ, आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.